नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल डिम्पल अग्रवाल में। कहिए कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रक्षा बंधन पर है कि साल 2026 में रक्षा बंधन का जो जो त्योहार है वो कब वो है, पूर्णिमा तिथि कब है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या है, भद्रा जो हर साल उसका जो विचार जो किया जाता है इस साल भद्रा है कि नहीं है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में रहिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा जो आने वाला जो हमारा जो वीडियो है आपको मिल जाए। तो देखिए, साल 2026 में पूर्णिमा जो तिथि है वो 27 अगस्त दिन गुरुवार सुबह 9:10 से लग रही है, जो अगले दिन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 9:48 तक रहेगी। तो उदया जो तिथि है वो 28 अगस्त को मिल रही है। तो उदया जो तिथि के अनुसार रक्षा ये बंधन का त्योहार जो है वो हम लोग 28 अगस्त को हम लोग को मनाना है। और देखिए, इसका जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 28 अगस्त को सुबह में 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे भगवान को या अपने भाई को इसी ही समय राखी बांधने का प्रयास कीजिए। वैसे उदया जो तिथि है वो दिन भर है, तो आप कभी भी उदया तिथि में दोपहर में भी राखी बांध सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, उसके बाद अब भद्रा कब है। ये हर साल जो है ये भद्रा पे विचार करना बहुत ही जरूरी होता है कि भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधना है। भद्रा एक अशुभ योग है। तो देखिए, इस साल जो भद्रा का योग है वो 28 अगस्त को सूर्योदय के आरंभ के उधर ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये रात में ही 27 अगस्त की रात में लग रहा है और सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गया रहेगा। तो भद्रा का हमारे मतलब के ऊपर इस साल कोई भी साया नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। भद्रा का कोई विचार नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है चंद्र ग्रहण की कि चंद्र ग्रहण जो है वो कब है। इसका मतलब कि अपने भारत में इसका सूतक या पातक का नियम है कि नहीं है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव अपने भारत में नहीं है। हालांकि ये धरती पर लग रही है चंद्र ग्रहण। श्रावण की पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण तो लगता ही है पूर्णिमा में, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस साल ये सिर्फ विदेशों में ही लग रहा है। अपने भारत में चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक या पातक का नियम न घर में, न मंदिर में, न कोई, न साफ सफाई, कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो राशियों पे तो पड़ेगा ही। तो आप उसके अनुसार शुभ अशुभ हर राशि पे जो उसका अशुभ अशुभ जो प्रभाव है उसके अनुसार आपको दान करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि चंद्र ग्रहण के बारे में, भद्रा के बारे में कोई विचार नहीं करना है इस साल। अच्छा, तो अब देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का एक ऐसा ये त्योहार है जो भाई और बहन का अटूट बंधन, प्रेम का ये त्योहार है। बहनें जो हैं वो अच्छे नए वस्त्र में एक दिन आगे ही हाथ में आप लोग एकदम मेहंदी लगा लीजिए, और बहनें जो हैं वो अच्छे अच्छे वो पकवान वो बनाती हैं। बहुत सी बहनें जो हैं, शादीशुदा जो बहनें हैं, वो भाई उनके घर आते हैं या तो वो अपने मायके जाती हैं, और अगर दूर होता है तो वो राखी और उसके साथ में वो अक्षत, कुमकुम,
रोली ये सब उसमें रख कर और रेशमी धागा और अपने मतलब कि भाभी का भी वो रख कर के कुरियर भेज देती हैं। वो ऐसे समय आप भेजिए 8-10 दिन पहले कि उनको वो मिल जाता है। ये हो गया। तो अब देखिए रक्षाबंधन में क्या होता है कि हम लोग अच्छे अच्छे, तो उस दिन आपको सबसे जो पहले है सुबह उठ करके भाई को राखी बांधने से भी पहले सुबह स्नान भी कर लीजिए। अगर आपके आसपास तालाब या नदी कोई है, गंगा जी है, कोई भी है, तो आप वहाँ पे जा कर के भी स्नान भी कर सकती हैं। और अगर नहीं है तो घर में भी आप गंगा जल की कुछ बूंदे डाल करके आप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप अच्छे एकदम वस्त्र पहन के अच्छे से सज धज के तैयार हो जाइए। लाल या पीला या गुलाबी हरी ये सब मतलब कि साड़ी पहनना है। और आप आलता लगा लीजिए। और एक दिन आगे ही रात में मेहंदी आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो बहनें हैं वो हर तरह के अच्छे अच्छे वो पकवान बनाती हैं, अपने भाई को मंगल टीका करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं कि हे भगवान हमारा भाई जो है वो बहुत बहुत उसकी लंबी आयु हो, उसकी हर संकट से रक्षा करना है भगवान। तो ठीक है, ये होता है। तो आप इस तरह से अच्छे से सज धज के तैयार हो जाइए और अपने घर के मंदिर में जो आपके पास या तो लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप स्नान करवा के उनको आप राखी बांधिए। और नहीं तो गणेश जी को भी बांध सकती हैं, भोलेनाथ जी को भी बांध सकती हैं, विष्णु जी को भी बांध सकती हैं। माने भगवान लोगों को, देव लोगों को राखी पहले बांध लेना चाहिए, रेशम का धागा या, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देव जो वृक्ष हैं आपके घर में, भगवान की पूजा हो गई। आप धूप दीप नैवेद्य कुमकुम रोली ये करके भगवान की पूजा हो गई। फिर उसके बाद हमको देव वृक्ष में जैसे कि दोस्तों आते हैं तुलसी, नीम, बरगद, आंवला, अशोक, ये सारे, केला, ये सब देव वृक्ष हैं। तो आपको इनकी भी पूजा करनी है। इनको भी रोली हल्दी का तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, तुलसी माँ को सिंदूर लगाना है और इनकी भी पूजा आपको करनी है। ये हो गया। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करिए, देखिए भाई से कभी भी जो भी मतलब कि भाई अपनी इच्छा से दे वही आप लीजिए। कभी भी अपना मुंह मत खोलिए। वो तो भाई अपने खुशी से जो दे दे आपको बदले में वो अच्छा। अब ये हो गया। उसके बाद थाल कैसे हमको सजानी है, तो देखिए थाल में हमको रोली और अक्षत, राखी और ये रखना है, फूल रखना है और मिठाइयाँ और आपको नमकीन रखना है। जो भी आपके भाई को हो पसंद वो मिठाई आप रख सकती हैं। इस तरह हो गया। तो फिर अपना भी सिर ढक लीजिए, भाई का भी सिर ढक लीजिए। उसके बाद आप उनको पूर्व की ओर मुख करके आप राखी बांधिए, रोली और अक्षत का तिलक लगाइए और उसके वो बदले में भाई जो है वो, देखिए बहन छोटी हो या हो बड़ी, चाहे जो भी हो, लेकिन नारी जो है उसका हमेशा वो वंदनीय है। तो इसलिए भाई छोटा हो या कुछ भी हो तो वो हमेशा वो पैर छुए। यहाँ तक कि अगर ये देखिए कि जिनको कि भाई मान लीजिए कि वो नहीं है तो वो देवी देवता को भी, कृष्ण जी को, गणेश जी को भी राखी बांधकर अब उनसे अपनी रक्षा का वचन ले सकती हैं। ये हो गया। तो फिर इसके बाद में देखिए क्या होता है कि भाई और बहन जो हैं वो इस तरह से राखी का, ये मान लीजिए कि कोई की भाई जो हैं वो दूर हैं तो वो 1 हफ्ता 8-10 दिन आगे से वो कुरियर भेज देती हैं। ये हो गया दोस्तों। और देखिए जिनके भाई नहीं हैं तो वो अपने वो पापा को, चाचा को, ताऊ को भी राखी बांध सकती हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं है तो कोई धर्म भाई भी बना सकती हैं। कोई
भी उनको अगर मतलब धर्म भाई उनको बनाना, उनको राखी अगर बांधने का शौक़ है तो वो पहले तो भगवान ही उनकी रक्षा करेंगे, फिर उसके बाद अगर उनको लोकाचार में अगर किसी को भाई बनाना है तो वो धर्म भाई भी बना सकती हैं, और हर साल उनको वो अपना वो वचन निभाना होता है और उनको राखी बांधना होता है। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या है कि मान लीजिए कि उसके बाद में पूर्णिमा जो तिथि है उसका देखिए स्नान और दान, इसकी जो है वो 28 अगस्त को ही मनाई जाएगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा जो है वो 27 अगस्त दिन गुरुवार को है। तो उस दिन आपको एक पंथ दो काज है, तो आपको दो दो व्रत का वो पुण्य मिल जाएगा। इस वो कैसे, वो ऐसे कि 27 अगस्त को गुरुवार को विष्णु जी का है दिन, तो आप पूर्णिमा का व्रत भी रह सकती हैं। जिन लोगों को हर पूर्णिमा का जो बहनें व्रत रखती हैं वो गुरुवार को उसका व्रत रख सकती हैं, और उसके साथ में ही और जो गुरुवार का हर हफ्ते का जो व्रत रखती हैं तो वो भी गुरुवार को व्रत रख सकती हैं। तो दोनों ही पूजा आप एक साथ, और दोनों ही विष्णु जी का पूजा और व्रत है तो वो आप कर सकती हैं। जो बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वो चंद्रमा का उदय होने के बाद, वो 27 अगस्त को चंद्रमा का उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का वो पारण कर सकती हैं। और जो बहनें गुरुवार का व्रत रखती हैं तो वो शाम को दिन भर उसी तरह रहकर शाम को फिर अपना वो मीठा भोजन वो करके अपना व्रत खोल सकती हैं। ये 27 अगस्त का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह से जैसे कि विष्णु जी को जो है पूजा की जो सामग्री, पीला फल, पीला फूल, और ये चंदन और केसर का तिलक, गुड़, चना, ये सब का भोग लगा के आप 27 अगस्त को आप पूजा भी कर सकती हैं। और देखिए कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाते हैं। मान लीजिए कोई हो है मनोकामना जो पूरी नहीं होती है, तो वो कोई अपना ये संकल्प लेता है कि मैं 1 साल का मैं सत्यनारायण भगवान का कथा हर महीने सुनूंगा, कहलवाऊंगा, तो वो अपना ये मनोकामना को पूरी करने के लिए वो हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा 1 साल वो पंडित से कहलवाता है, उसका हर महीने पूर्णिमा को आयोजन वो करवाता है। तो ये हो गया। तो उस तरह से फिर उस तरह से बनाकर चूरन का वो प्रसाद वो बनाकर, और फल, मेवा, बतासा और पंचामृत, ये सब चीज़ भगवान को अर्पण किया जाता है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विष्णु भगवान की कोई भी पूजा, कोई भी भोग में तुलसी दल अनिवार्य होता है। उसके बिना उनकी पूजा भोग सब अधूरी होती है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। ये हो गया। तो इस तरह से ये जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।